नमस्ते संस्कृताय संस्कृत मित्राड़ी, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका संस्कृत क्लासेस ममता में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए किराता जूनियम का प्रथम सर्ग का श्लोक। देखिए, ये पहला श्लोक है, इसका हम वाचन करेंगे सर्वप्रथम। श्रियः कुरुणामधिपश्य पालिनीं प्रजासु वित्तिं यमयुक्तं वेदितुं सवर्णलिङ्गे विनीतैः समाययो युधिष्ठिरं दैत्यवने वनेचरः। क्या कर रहे हैं, इसका हम अर्थ जानने के लिए सर्वप्रथम इसका हम अन्वय करेंगे। अन्वय कैसे करेंगे? कुरुणाम अधिपश्य श्रेयः पालिनीं प्रजासु वृत्तिं यम वेदितुं यम अयुक्त सवर्णलिंगी वृतैः दैत्यवने युधिष्ठिरं समाययो। इसका अन्वय हो गया। इसका अर्थ कैसे निकालेंगे? देखिए, कुरुणाम अर्थात कुरु नामक देश के राजा कौन? कुरु नामक देश के राजा दुर्योधन। कौन? कुरु प्रदेश का स्वामी कौन? राजा दुर्योधन। अधिपस्य श्रेय पालिनी, राजा दुर्योधन अपनी प्रजा के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है? श्रेय पालिनी, जिससे कि उसके साम्राज्य की लक्ष्मी उसके पास सुरक्षित बनी हुई है। प्रजास वृत्ति में ये यम अयुक्तम, जिससे कि उसके प्रजाओं के साथ किस प्रकार का वो व्यवहार कर रहा है, जिससे कि उसके साम्राज्य की लक्ष्मी उसके पास सुरक्षित बनी हुई है। यम अयुक्तम, इस प्रकार यह जानने के लिए युधिष्ठिर ने सवर्णलिंगी विदितैः समाययो, सवर्णलिंगी विदितैः दैत्यवने युधिष्ठिरं समाययो। अर्थात यह जानने के लिए युधिष्ठिर ने जिस निवासी किरात को नियुक्त किया था वह ब्रह्मचारी का, सवर्णलिंगी अर्थात वह ब्रह्मचारी का भेष धारण करने वाला वनेचर। कौन? वनेचर सारा वृत्तांत जानकर दैत्यवन में किसके पास लौट आया? युधिष्ठिर के पास लौट आया। इसका अर्थ जानेंगे। कुरु देश के राजा दुर्योधन राज्य लक्ष्मी का प्रजा में पालन करने वाले पद्धत अपनी प्रजाओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार आचरण कर रहा है, जिसके से उसके साम्राज्य की लक्ष्मी उसके पास सुरक्षित बनी हुई है। यह जानने के लिए युधिष्ठिर ने जिस किरात को नियुक्त किया था वह सवर्णलिंगे विदितैः दैत्यवने युधिष्ठिरं समायो, अर्थात वह ब्रह्मचारी का भेष धारण करने वाला वनेचर सारा वृत्तांत जानकर दैत्यवन में युधिष्ठिर के समीप लौट आया। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अगला श्लोक है, दूसरा श्लोक है। दूसरे श्लोक को जानने से पहले हम थोड़ा सा इसके पहले श्लोक के बारे में समझ लेते हैं कि इसमें कौन सा अनुप्रास है, व्याकरण, इसमें छंद कौन सा है? वंशस्थ छंद है। इस श्लोक में प्रारंभ में 44वें श्लोक तक लगातार वंशस्थ छंद का प्रयोग हुआ है। इसका लक्षण क्या है? वंशस्थ छंद का लक्षण है जतौ तो वंशस्थ मुदिरतिम जरौ, अर्थात जिस छंद के चारों चरणों में क्रमशः जगड़ तगड़ जगड़ और रगड़ का प्रयोग होता है वहाँ पे वंशस्थ छंद होता है। इसके बाद इसमें अलंकार कौन सा है? तो अलंकार इसमें है छे का अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार है? छे का अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, इसमें छे का। इसके बाद हम दूसरे श्लोक को देखते हैं, वाचन सर्वप्रथम करेंगे। इसका दूसरा श्लोक है, कृत प्रणामस्य मही मही भुजे जितां सपत्नेन निवेदस्यतः न विव्यथे तस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुम् इच्छन्ति मृषां हितैषिणः। कृतप्रमाणस्य महीं महीभुजे जितां सत्पत्नेन निवेदिष्यन्तः न विविद्धे तस्य मनो न हि प्रियं प्रोक्तुम् इच्छन्ति मृषां हितैषिणः। अर्थात इसका अन्वय हम करेंगे। कृतप्रणामस्य सपत्नेन जितां महीभुजे निवेदिष्यन्तः तस्य मनः विविद्धे हि हितैषिणः मृषां प्रियं प्रवक्तुं न इच्छन्ति। इसका हम अर्थ कैसे निकालेंगे? कृत प्रणामस्य अर्थात क्या कर रहे हैं? कृत प्रमाणस्य प्रणाम, इसको
अर्थ कैसे निकालेंगे? प्रणाम करके। कृत प्रमाण से जिसने प्रणाम किया हो या कर लिया हो उसको कृत प्रमाण बोलते हैं, प्रणाम। मही भुजे राजा को, राजा किसको? युधिष्ठिर को। ठीक है। सपत्नेन अर्थात शत्रु के द्वारा, सपत्नेन अर्थात शत्रु के द्वारा जिसने प्रणाम कर लिया हो, प्रणाम करके शत्रु के द्वारा जीती हुई। जिताम मही भुजे अर्थात शत्रु के द्वारा जीत ली गई पृथ्वी के वृत्तांत को निवेदयित्सतः अर्थात वृत्तांत को महिपाल युधिष्ठिर से निवेदन करके उस वनेचर का मन व्यथित नहीं हुआ। तस्य मन न व्यथित, उस वनेचर का मन व्यथित नहीं हुआ, क्योंकि हितैषिणः मृषा प्रियम प्रोक्तुम न इच्छति अर्थात क्या कर रहे हैं कि हितैषी पुरुष असत्य प्रिय बोलने की इच्छा नहीं करते। क्योंकि जो इसमें बहुत ही सुंदर शब्द है समझाया गया है कि शत्रु प्रणाम करके शत्रु के द्वारा जीत ले गई पृथ्वी के वृत्तांत को युधिष्ठिर से, महिपाल किसको कहा गया है? मही युधिष्ठिर से निवेदन करने वाले उस वनेचर का मन व्यथित नहीं हुआ, क्योंकि हितैषी पुरुष जो होते हैं, जो आपका हित चाहते हैं, वो असत्य प्रिय बोलने की इच्छा नहीं करते, अर्थात वो झूठ बोलने की नहीं इच्छा करते। जैसे आजकल लोग झूठ मुंह पे बोलते हैं, हितैषी बन जाते हैं, वो ऐसा नहीं करते हैं जो आपका भला चाहते हैं। ठीक है। इसमें ये समझाया गया है कि हितैषी पुरुष असत्य प्रिय बोलने की इच्छा नहीं करते। इसमें अगर हम छंद की बात करें तो इसमें भी वंशज छंद है, और इसमें कृत प्रणामश में बहुव्रीहि समास है और उपपद समास है। और इसमें अलंकार है जो अर्थालंकार है, क्योंकि अर्थ की प्रधानता है। श्लोक का शेष अंश विशेष। ठीक है। इसमें सूक्ति ये बहुत ही जो है प्रसिद्ध है, जो कि न ही प्रियम प्रोक्तुम इच्छा मृषा हितैषिणः अर्थात ये जो आप हितैषी पुरुष आपका असत्य बोलने की इच्छा नहीं करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ति है। इस श्लोक में वनेचर अपने कथन की भूमिका बांध रहा है। उसने हस्तिनापुर जाकर दुर्योधन का प्रजारंगत वृत्त को देखा, प्रजाओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है। राजमंडल को दुर्योधन के प्रति अनुरक्त भी देखा है। दुर्योधन के उत्कर्ष के वर्णन से महाराज युधिष्ठिर कहीं क्षुब्ध और क्रुद्ध न हो जाएं, इसलिए इसी संभावना को दृष्टि में रखकर वह इस प्रकार की भूमिका बांध रहा है। अपनी भूमिका का समर्थन वह न ही प्रियम प्रोक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः सूक्ति द्वारा करता है। इसमें सत्य का निवेदन है इस सूक्त में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।